आज के इस लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है 3 इक्वेशन वाला है और सब आपका लेस देन में है टोटल। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 30 इंटू x1 प्लस 50 इंटू x2 सब्जेक्ट टू द constants 2 into x1 plus x2 less than equal to 16 और x1 plus 2 into x2 less than equal to 11 और x1 plus 3 into x2 less than equal to 15 और हम लोग का जो कंडीशन दे रखा है x1 ग्रेटर देन 0 और x2 ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो कभी कभी ये दोनों एक साथ दिया रहता है या अलग अलग दिया रहता है, इससे कंफ्यूज नहीं होता है, दोनों का सेम ही मतलब होता है। तो इसमें हम लोग को आप ग्राफिकल मेथड से आपको फाइंड करना है आप मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ना, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई ग्राफिकल मेथड लिखा नहीं है, तो इसे आप सिंप्लेक्स मेथड से बना दे या ग्राफिकल मेथड से बना दे। तो आपको हम ग्राफिकल मेथड अभी पढ़ा रहे हैं तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से चलिए सॉल्व करते हैं। जब सिंप्लेक्स पढ़ेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है, गिवन हम लोग को जेड मैक्स दे रखा है, जेड मैक्स इक्वल टू 30x1 प्लस 50x2। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर नीचे क्या दे रखा है 2x1 प्लस x2, इसको लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल लिख सकते हैं 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर दे रखा है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 11 है तो इक्वल टू लिख दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। फिर ये दे रखा है x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दीजिए 50, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं इक्वेशन थर्ड से, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट। अगर आप हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रो लेक्चर नहीं देखें तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इससे एक बेसिक क्वेश्चन का लेक्चर आया वो भी नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 16 दे रखा है। तो जैसा कि आपको बताया कि हमेशा x1 और x2 बराबर आपको 0 ही पुट करना है, तो हम लोग x1 बराबर 0 पुट करते हैं, पुट x1 बराबर 0 और पुट x2 बराबर भी हम लोग 0 पुट कर देते हैं। ओके, जब इसमें x1 बराबर 0 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 0 x2 प्लस 16, यानी x2 बराबर हम लोग का 16 आएगा। अगर इसमें x2 बराबर 0 पुट कीजिएगा तो x1 प्लस 0 इक्वल टू 16, यानी x1 बराबर जो आपका आएगा 16/2 यानी 8 आएगा, यानी x1 बराबर हम लोग का 8 आ जाएगा। अब जितना करने के बाद आपको पॉइंट मान लेना है, लेट P1, यहाँ इसमें x1 बराबर 0 आया है और x2 बराबर 16 आया है, एंड P2 बराबर इसमें x1 बराबर 8 आया है, x2 बराबर 0 आया है। अब हम नाउ से इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में भी हम लोग इसी प्रकार से पॉइंट बनाएंगे, निकालेंगे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 11। तो इस प्रकार से हम लोग पुट करेंगे, पुट x1 बराबर 0 और x2 बराबर भी हम लोग 0 पुट करेंगे। तो पुट कीजिएगा इसमें तो आएगा 0 प्लस 2x2 इक्वल टू 11, यानी x2 बराबर 11/2 आएगा। और इसमें अगर पुट कीजिएगा तो x1 x1 प्लस 0 बराबर 11, यानी x1 बराबर आपको इसमें 11 आएगा। तो यहाँ भी आप एक पॉइंट मान लीजिए, लेट P1 यहाँ पे किए तो P2 P3 कर दीजिए, P2 तक है तो P3 बराबर x1 बराबर 0 पुट किए देखे आया 11/2 आया, एंड यहाँ P4 कर दीजिए, इसमें x1 बराबर 11 आया, x2 बराबर 0 आया। अब फिर ना हम लोग इक्वेशन थर्ड को इसी प्रकार से पॉइंट निकालेंगे, तो इधर आप सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को लेते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है हम लोग का, x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 15। इसमें भी हम लोग एक बार पुट
x1 बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार पुट x2 बराबर 0 पुट करेंगे। जब x1 बराबर 0 पुट कीजिएगा तो 0 प्लस 3 x2 बराबर 15, यानी x2 बराबर जो हम लोग को मान आएगा 15/3, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5, यानी x2 बराबर आपको 5 मिलेगा। और इसमें अगर x2 बराबर 0 पुट करते हैं आप तो x1 प्लस 0 बराबर 15, यानी x1 बराबर आपको 15 मिलेगा। यहाँ भी आप पॉइंट मान लीजिए, हम लोग P4 तक माने हैं, तो लेट P5 इसमें क्या आया, x1 बराबर 0 और x2 बराबर 5 आया है, एंड P6 कर देते हैं। P6 इसमें क्या आया, x1 बराबर 15 आया, 15 आया है, और x2 बराबर 0 आया है। अब इतना करने के बाद आपको एक बार इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो रफ में सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कोई इशू नहीं है। रफ में सॉल्व करके आप चाहे तो x1 और x2 का मान ला के डाल सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप सॉल्व कीजिएगा, x1 के वैल्यू आएगा हम लोग का यहाँ पे x1 बराबर 7 आएगा, और x2 बराबर हम लोग का 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, लेट यहाँ पे क्या है P6 है, तो यहाँ पे P7 कर देते हैं। x1 बराबर 7 आया और x2 बराबर 2 आया, इतना हो गया। फिर इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को। तो इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। जब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व कीजिएगा तो x1 बराबर 3 आएगा, x1 बराबर 3 आएगा, और x2 बराबर हम लोग का आएगा इसमें 4 आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या P6 P7 आया है, तो P8 लेट कर देंगे पॉइंट। तो लेट P8 बराबर आपका आएगा 3,4। अब इस प्रकार से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ग्राफ परपेंडिकुलर टू XY एक्सिस। देखिए यहाँ पे आप XY एक्सिस ले लेते हैं, XY एक्सिस ले लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे हम लोग का पॉइंट क्या क्या आया है, क्या क्या इसमें हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा इस Y एक्सिस पे। तो ये सबसे पहला P1 जो पॉइंट आया है 0,16 आया है, 8,10 आया है, यानी मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम क्या आया है आपको, मैक्सिमम 16, हाँ मैक्सिमम 16 है। तो हम लोग अगर 16 तक इसमें पॉइंट मान लेते हैं तो चलेगा। तो चलिए हम लोग इसमें पॉइंट 16 तक ले लेते हैं। चाहे तो आप 2-2 का भी ले सकते हैं, जैसे आप कंटिन्यू 1 2 3 4 5 लेते हैं, आप 2 4 8 16 ऐसा ले सकते हैं। चलिए हम लोग इस प्रकार से 2-2 का ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए 2 4 8 10 12 14 16, इधर भी उसी प्रकार से लेते हैं। 2 4 8 10, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा। यहाँ भी 6 होगा, 8 10 12 14 16। चलिए इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग अगर कंफ्यूज होंगे तो इस प्रकार से ले देते हैं x1 और x2 एक्सिस। चलिए अब हम लोग इसमें पॉइंट सेट करेंगे। तो P1 जो हम लोग P1 पॉइंट क्या आया है, देखिए P1 बराबर जो हम लोग का आया है 0,16 आया है, 0,16 यानी x1 में 0 x2 में 16। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे P1 पॉइंट 0,16 आया,
और P2 क्या आया है, P2 आया हम लोग को 8,0 आया है। तो हम लोग का 8 का यहाँ पे 8 है, यहाँ पे है, यानी हम लोग का P1, चलिए पहले लाइन खींच लेते हैं उसके बाद पॉइंट लिख लेंगे। तो यहाँ से ये इस प्रकार से लाइन जाएगा, जब स्केल लगा के आप खींचिएगा ऐसा ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हम लोग P2 बराबर 8,0 आया है। अब ये इसका इक्वेशन लिख दीजिए इस लाइन पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और नहीं इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर लिख दीजिएगा लास्ट में। ओके, तो हम लोग इक्वेशन ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इक्वेशन हम लोग का है 2 × x1 + x2 = 16 आया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का ये पॉइंट लेते हैं, P3 लेते हैं। तो P3 हम लोग का 0,11/2 आया है। 11/2 यानी 5.5, यानी तो 5.5 कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो यानी सडनली यहाँ पे किधर होगा 5.5। तो यहाँ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग P3 11/2, सॉरी 0,11/2 0,11/2। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है 11,0। तो 11,0 किधर आएगा, यहाँ पे 10 है, यानी सडनली यहाँ से थोड़ा सा आगे रहेगा, ये पॉइंट यहाँ रहेगा, यानी P3 जो हम लोग का यहाँ पे रहेगा 11,0। अब ये दोनों है, आप यहाँ पे दोनों को इस प्रकार से स्केल डाल के आप ऐसा मिला दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए जो आपका इक्वेशन आया है, जो इक्वेशन आया है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x1 + x2 = 11। ओके, अब इक्वेशन थर्ड वाले को लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग को क्या आया है, पॉइंट P5 आया है। तो P5 में क्या है 0,5 है, 0,5। तो ये 4 यहाँ है, तो 5 ये थोड़ा सा आगे रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा P5। और अगला क्या है 15,0 यानी 15, यानी 14 यहाँ है तो 15 यहाँ पे होगा। P6 है, P6 15,0 आया है, यानी यहाँ पे होगा। तो इसको भी इस प्रकार से स्केल डाल के आप ऐसा मिला दीजिएगा। हम यहाँ फ्री हैंड खींच रहे हैं, फिर फ्री हैंड खींच रहा है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा। इसका इक्वेशन इसके ऊपर लिख दीजिए x1 + 3x2 = 15, इतना आया है। अब ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो उसी प्रकार जैसे आपको हम बताए हैं, सब इसमें लेस देन है, तो सबका डायरेक्शन किधर के होगा, नीचे के होगा, इसका भी नीचे को होगा, और इसका भी नीचे को होगा, इसका भी नीचे को होगा। आप ऐसा इस सब पे लगा दीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो आप इसमें से ये देखिए कि इसमें से कॉमन पार्ट कौन सा, जहां पे सभी लाइन वहां से गुजर रहा हो। देखिए ये लाइन इधर से अगर ऐसा आता है तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको कवर करते आ रहा है। ओके, अब इसका बात करते हैं ये लाइन की। अगर ये लाइन आता है तो ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के इसको लेके आ रहा है, ऐसा लेके आ रहा है। ओके, और जब ये लाइन आता है तो इसको और इसको लेके आ रहा है, लेकिन ये लाइन है तो इसको और इसको ले कवर कर रहा है, यानी ये ही पार्ट है जो सब तीनों लाइन इसको कवर कर रहा है, इससे यहां से गुजर रहा है। तो इसको आप हैचिंग कर दीजिए, क्या कीजिए, इसको हैच कर दीजिए, और यही एरिया का आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हैचिंग कर देते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए आपको ये पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट सॉल्व किए होंगे वो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन हम लोग का 2 × x1, तो यानी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये कौन सा है, इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये होगा। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप किसका देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से है। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना आप नोट डाउन कीजिए। इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिख देते हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड।
जब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को लिखिएगा तो x1 बराबर जो आपका वैल्यू आएगा 6.6 और x2 बराबर जो हम लोग का वैल्यू आएगा 2.8, इतना आ जाएगा। इसको पॉइंट लेट कर लीजिए, पॉइंट लेट P9 6.6, 2.8। अब हम लोग बॉन्डेड एरिया देखते हैं किस कौन कौन सा बन रहा है। कॉमन बॉन्डेड एरिया इज P। सबसे पहला तो ओरिजिन आएगा, तो हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन 0,0 कॉमा, दूसरा जो हम लोग का पॉइंट आएगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आएगा P2 ले लेते हैं। P2 का कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, और दूसरा जो हम लोग का पॉइंट आएगा ये आएगा P9 ले लेते हैं 6.6, 2.8, और हम लोग का अगला लास्ट जो पॉइंट आएगा P3 आएगा। P3 एंड P3 क्या है 0,11/2। अब सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, जेड मैक्स बराबर 30x1 प्लस 50x2 था। ओके, अब हम लोग ओरिजिन से ओरिजिन के लिए निकालते हैं O 0,0 के लिए, तो जेड मैक्स इक्वल टू 0 × 0, 0 + 0 0। फिर हम लोग ऐट, अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, P2 के लिए निकाल देते हैं। P2 कोऑर्डिनेट क्या है 8,0। जब P2 के लिए आप निकालेंगे जेड मैक्स बराबर तो आ जाएगा 30 × 8 + 0, यानी 8 × 3 = 240 आएगा ये। अब अगला इधर बना देते हैं आपका ऐट हम लोग का P2 के बाद क्या है P9 का पॉइंट क्या है 6.6, 2.8। जब इसको इसमें डालिएगा जेड मैक्स 30 × 6.6 प्लस 50 × 2.8, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 338 आ जाएगा। फिर हम लोग का P3 बच गया, तो P3 ऐट P3 क्या है 0,11/2। तो हम लोग का जेड मैक्स में इसको भी पुट कर देंगे 30 × 0 प्लस 50 × 11/2, तो इसको कैंसिल कीजिएगा 25। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 275 इतना आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग का मैक्सिमम मान निकालने का था, तो मैक्सिमम मान किस पॉइंट के लिए आया है, तो सबसे ज़्यादा मान 338 आया है। किस पॉइंट के लिए, P9 के लिए। तो ये आपका ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस जेड मैक्स इक्वल टू 338 एट P9 6.6, 2.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का दबा दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।